बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माई, एम वाई माई का इस्तेमाल और वाई ओ यू आर योर का इस्तेमाल। कि माई का मतलब क्या है, योर का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आप पढ़ने जा रहे हैं आज। तो वैसे जैसे अब मैं आपको ज़बानी बता दूं, जैसे अब मेरे पास ये पेंसिल रखी, मैंने कहा माई पेंसिल, माई स्टिक, माई टेबल, दिस इज ऑल कॉल्ड माई रूलर। दिस इज जो भी चीज़ होगी, वट एवर यू हैव, उसके लिए हम कहेंगे माई का लफ्ज यूज करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में है, मेरा रूलर है, तो मैं कहूंगी माई रूलर। इस तरह जो भी मतलब है, अब अगर किसी और के हाथ में होगा तो मैं उसको कहूंगी दिस इज योर रूलर। अब आप सामने खड़े हैं, आपके पास है, तो मैं कहूंगी दिस इज योर रूलर। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं सिंपल। माई नेम इज जैक। अब ये क्या कह रहे हैं, माई, एम वाई माई, एन एम नेम, नेम का मतलब माई नेम। माई नेम इज व्हाट, जैक, JACK, जैक। माई नेम इज जैक। अब उसके बारे में, अब जितनी भी इसके पास चीजें होंगी वो सब चीजें अपने क्या कहेगा कि मेरी है, माई। अब माई का लफ्ज किस तरह यूज कर रहा है, एम वाई माई, HAIR, हेयर। अब ये इसके हेयर नजर आ रहे होंगे आपको, थोड़े थोड़े देखें तो माई हेयर, ये क्या है, माई हेयर, हेयर के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये है इसका एयर, एयर से क्या करते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है ना, ऑलराइट। ये क्या है, एम वाई माई, EAR, एयर। तो माई एयर, यहाँ हेयर बताया जा रहा है और यहाँ पर एयर बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर माई आई। अब ये आई के ऊपर देखें, पूरी लाइन जा रही है, आप देख लें। EYEI, क्या कहेंगे हम, EYEI। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया माई टीथ। अब ये जो नजर आ रहे हैं पूरे, ये टीथ है। अब वो आपको बाद में मैं अलग बताऊंगी कि अगर सिंगल होगा तो उसको क्या कहेंगे। ये सारे जितने भी नजर आ रहे हैं टीथ, इनको हम कहते हैं टीथ। तो ये किस तरह पढ़ा जाएगा, एम वाई माई, TEETH, टीथ, माई टीथ, माई टीथ, माई टीथ, TEETH, टीथ। अब यहाँ इनकी नोज नजर आ रही है। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे, एम वाई माई, NOSE, नोज, माई नोज। अब इसे किस तरह बोलेंगे, माई नोज। एम वाई माई, NEC के नेक, माई नेक। अब ये नेक, नेक को उसको क्या कहते हैं, इस हिस्से को नेक। व्हाट इज दिस, नेक। अब क्या है, ये जो इसमें नजर आ रहा है आपको, देखिए बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। यहाँ से मैं आपको ये वाला स्केल यूज करके दिखाऊं, ये देखें। अब यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पे क्या है, ये जो चीज है, ये चिन है। ये क्या हिस्सा है, चिन, माई चिन। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको दूसरे पार्ट्स बता रही हूँ, मैंने इसलिए अलग अलग किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो अब इसमें एक तरह आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी आपके रिपीट हो रहे हैं और एक तरह आप माई का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो हमने ये इस वजह से, अगर हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे, माई कैटल, माई ग्लास, कुछ भी लिख सकते हैं, माई पेन, माई पेंसिल। मगर मैंने कहा ये वर्ड आपके सब पढ़े हुए हैं, तो इस वजह से अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी साथ साथ पढ़ रहे हैं और माई का इस्तेमाल भी पढ़ रहे हैं। अब कह रहे हैं एम वाई माई शोल्डर। अब शोल्डर किसे कहते हैं, ये जो हिस्सा है इसका, ये शोल्डर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, माई शोल्डर। एम वाई माई, CHEST, चेस्ट, ये चेस्ट है। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, देखिए नजर आ रहा है यहाँ से, ये चेस्ट है। माई तो आपको पता है, बार बार नहीं कहने की जरूरत है, चेस्ट का लफ्ज जो है आप स्पेलिंग पढ़ लें, CHEST, चेस्ट, CHEST, चेस्ट, CHEST, चेस्ट, CHEST, चेस्ट, CHEST, चेस्ट। अब यहाँ शोल्डर हो गया, माई शोल्डर, और उसने कहा ये माई चेस्ट है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, फिंगर। अब माई को मैं बाद में कराऊंगी। अब ये देखें, FINGER, फिंगर। क्या बनाएंगे, FINGER, फिंगर, FINGER, फिंगर, FINGER, फिंगर। एम वाई माई, माई फिंगर, क्या कहा, माई फिंगर। अब इसी तरह, अब यहाँ पर आपको हैंड का मैंने निशान दिया, आप देखें, गौर से देखिएगा, यहाँ फिंगर की तरफ इशारा किया, यहाँ पर आपको कोशिश करिए कि आपको हैंड समझाया जाए। ये जो नजर आ रहा है नीचे वाला हिस्सा इसका, ये हैंड है।
ये इतना पार्ट जो होता है यहां से ये हैंड होता है। एम वाई माई, एच एन डी हैंड, माई हैंड, एच एन डी हैंड, एच एन डी हैंड, एच एन डी हैंड। ओके, अब यहाँ पर क्या आ गया, शिन। अब शिन जो है ना, ये भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता, अक्सर बड़ों को भी नहीं पता समझ में आता। ये नी, ये जो नी है ना आपका, जिसको हम उर्दू में घुटना बोलते हैं, इसी में थोड़ा सा बता रही हूँ अगर किसी की समझ में नी नहीं आ रहा। नी इस जगह को कहते हैं जहां से ये बैंड हो जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ से ज्वाइंट है समझिए। तो ये नी जो है इसके और ये जो फूट है इनके दरमियान का जो ये हिस्सा है, ये वाला, ये देखें आप, ये नी हो गया और ये फूट, इनके दरमियान का हिस्सा जो है ये कहलाता है शिन। क्या कहते हैं इस हिस्से को, शिन। ओके, अब ये आएगा एस एच आई एन, शिन। क्या कहेंगे हम इसको, एस एच आई एन, शिन। क्या कहलाएगा ये, एस एच आई एन, शिन। ये शिन है। अब उसका टो कहां होता है, जैसे आपका थंब होता है इसी तरह यहां पर भी एक होता है, उसको ये जैसे हाथ में अंगूठा होता है, इसको यहां पे क्या कहेंगे, इसको टो, टी ओ ई, टो। अब हैंड में यहाँ पर थंब ये नजर नहीं आ रहा था, थंब था अगर मैंने इसलिए नहीं बता सकी। ये देखिए थंब जो है ना, हाथ की पोजीशन यूं रखी है कि ये इसके अंदर तस्वीर में सही क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो मैंने कहा फिर कभी बता दूंगी, अभी आप समझ लें। तो ये थंब है, थंब तो ऐसी आजकल सबको पता है, मोबाइल देखते हैं यूज करते हैं, वो थंब दिखाते हैं कि हाँ भाई ये देखे हमने, तो एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है ना। हाँ ये है कि अगर आपको उसकी स्पेलिंग याद करनी है तो वो मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे टो है, ऐसे हाथ में क्या होता है, ये हाथ का जो कहलाएगा वो थंब कहलाएगा। ये थंब है, जैसे हाथ का थंब होता है, टी एच यू एम बी, थंब, टी एच यू एम बी, थंब, टी एच यू एम बी, थंब, टी एच यू एम बी, थंब। ओके, इसे आपको सिर्फ स्पेलिंग और पढ़ने का आना चाहिए, वरना तो आपको पता है थंब क्या है। अच्छा, उसके बाद टो जो है वो पाँव में होता है, ये आपके समझ में आ गया, वो यहाँ नजर आ रहा है बिल्कुल, जैसे हाथ का अंगूठा है ऐसे ये पाँव का जो अंगूठा है उसको कहेंगे टो, टी ओ ई, टो। माई, माई, माई टो यानी मेरा टो, ठीक है ना। तो अब ये आप बात समझ गए कि माई का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। माई, एम वाई माई, एफ डबल ओ टी, फूट। अब यहाँ पर फूट हो गया, ये पूरा हिस्सा जो कहलाएगा जिसमें आप सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, इसको हम कहते हैं फूट, ठीक है। और अगर दो फुट मिला के क्या कराएंगे, फीट, वो फिर हम बाद में बताते रहेंगे, अभी मैंने आपको इतना बताया मुख्तसर। अच्छा, अब नी जो है वो ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर जहां से यूं करके ऐसे टर्न हो रही है लेग, उसको कहते हैं नी। ये क्या है, इसमें के जो है वो साइलेंट है, के की आवाज नहीं निकालनी। क्या करना है हमने, के की आवाज नहीं निकलेगी, और यहाँ पे सिर्फ हमने बोलना है, लिखेंगे हम के एन डबल ई, मगर बोलेंगे क्या, एन डबल ई, नी, के एन डबल ई, नी, के साइलेंट है, के एन डबल ई, नी, के एन डबल ई, नी, के एन डबल ई, नी, के एन डबल ई, नी। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ पढ़ा था जैक, माई नेम इज जैक, और जैक के बारे में हमने सारे ऊपर से जितने भी वर्ड बॉडी के आ रहे हैं वो सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमने पढ़ लिया माई के साथ साथ। इसी तरह हमने उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है पूरा पार्ट ऑफ द बॉडी वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैं बाद में रिपीट कर दूंगी आपको एक दफा। अब ये पढ़ रहे हैं हम, अब ये कह रहे हैं माई नेम इज पीटर। अब बच्चे ने क्या बताया, माई नेम इज पीटर, माई एन एम ई, नेम, आई एस इज, पी ई टी ई आर, पीटर, माई नेम इज पीटर। ओके, अब वो अब पीटर जो है अपने बारे में सारी चीजें बता रहा है कि ये माई सिस्टर, अब मेरी बहन है, ये माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड। अब यहां पर आपको ये वर्ड नए लगेंगे तो इसकी हम स्पेलिंग भी याद कर लेंगे, एम वाई माई, माई, एस आई एस, सिस, टी ई आर, टर, सिस्टर, एस आई एस, टी ई आर, टर, सिस्टर, एस आई एस, टी ई आर, सिस्टर, एस आई एस, टी ई आर, सिस्टर, एस आई एस, टी ई आर, सिस्टर। ये पीटर की कौन है, सिस्टर है। तो उससे पहले अपना नाम बताया, अपना तारुफ कराया क्या, कि माई नेम इज पीटर, ये माई सिस्टर। ओके, आप क्या कह रहे हैं, एम वाई माई, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर, माई ब्रदर, अब ये इसका ब्रदर है, एम वाई माई, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर, माई ब्रदर। अब यहां पे क्या कहा उसने, एम वाई माई, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड। अब ये उसका फ्रेंड है, किसका, पीटर का। तो पीटर क्या कह रहा है, माई फ्रेंड,
MY माई, FRIEND फ्रेंड, माई फ्रेंड, MY माई, FRIEND फ्रेंड। अब यहां से पीटर ने पहले अपना तारुफ कराया, उसके बाद कहा ये माई सिस्टर है, ये मेरा ब्रदर है, और माई फ्रेंड ये मेरा फ्रेंड है। अब यहां वो क्या कह रहा है, MY माई CAP कैप, माई कैप, ये मेरी कैप है। MY माई BAT बैट, माई बैट, खेलने वाला। MY माई BALL बॉल, क्या है ये मेरी बॉल है। तो ये ऐसे वर्ड थे कि हम यहाँ पर भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताने के बजाय आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बता देते कि कैप है, ये पेन है, ये पेंसिल है, टेबल है, माई के पेंसिल, माई टेबल। मगर मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पे ये सारे माई के साथ लगा के इसलिए बताए हैं ताकि आपको साथ साथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी आ जाए, ठीक है, और विद स्पेलिंग आपको करा दिए। अब ये मैं एक दफा आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, अब स्पेलिंग की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा दिया आपको। माई नेम इज जैक, माई हेयर, माई आई, माई टीथ, माई चिन, ये क्या है, माई ईयर जिससे हम सुनते हैं, ओके, माई नोज, माई नेक। अब यहां पे क्या बताया हमने, माई शोल्डर, माई चेस्ट, माई फिंगर, ये नजर आ रही है आपको, ये सब फिंगर्स हैं। उसके बाद माई हैंड, ये जो इतना हिस्सा है मैंने देखे बाकायदा उसको पेंसिल से उसको किया है ताकि आपको पता लग जाए कि ये यहां से लेके यहां तक जो है ये कहलाता है हैंड, ये पूरा जो है हैंड कहलाएगा। यहां से मैंने एरो दिया है आपको इसीलिए कि ये दिस इज कॉल्ड हैंड, जहां पे जोड़ है हैंड का, ये हैंड कहलाएगा, माई हैंड। उसके बाद माई शिन, शिन के लिए मैंने आपको बताया था इस वजह से कि वैसे तो शिन कोई ऐसी खास बात नहीं है, सबको पता है, मगर बहुत सारे बड़ों को बच्चों को नहीं पता होता। तो ये एक्चुअल क्या है बात बतानी थी मुझे आपको कि नी के, एक दफा फिर बता रही हूँ आपको ताकि आप भूल ना जाए, ये नी के और फुट के दरमियान वाला हिस्सा, यानी इसको भी छुपा दें, इसको भी छुपा दें। तो अब ये जो हिस्सा है ये शिन कहलाता है। क्या कहलाता है ये हिस्सा, ये नी को हटा दे, इस तरह देखें, नी को छुपाएं। अब ये हिस्सा है, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, शिन, ओके। तो ये हो गया शिन, मैंने एक दफा आपको फिर बता दिया इसलिए। उसके बाद हमारे पास है नी। अब नी कहाँ है, ये शिन के ऊपर वाला हिस्सा है, ये नी कहलाएगा, माई नी। अब नी में स्पेलिंग जब आप लिखेंगे तो के एन डबल ई लिखेंगे, मगर बोलेंगे क्या, के साइलेंट है, के की आवाज नहीं निकलेगी, एन डबल ई नी, बस माई नी बोलना है हमने। अब यहाँ पे क्या है, माई टो। अब ये जो है फूट कहलाता है, यहाँ पे देखो आपको बताया ना फूट। अब इस फूट में जैसे आपके हाथ में थंब होता है तो उसको अंगूठे को थंब कहते हैं, इसी तरह जो पाउंड का अंगूठा है उसको क्या कहते हैं, टो कहते हैं, ठीक है। ये फूट हो गया, जिसमें आप सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, दिस इज कॉल्ड फूट, ओके। अब यहां तक की बात आपको मैंने रिपीट कर दी इसलिए। अब यहां पर आ रहा है माई नेम इज पीटर। अब बच्चा क्या कह रहा है, ये कौन बच्चा, ये कहता है माई नेम इज पीटर है, ठीक है। अब ये मेरी सिस्टर है, कौन है ये क्या है, माई सिस्टर, ये माई ब्रदर, ये माई फ्रेंड, ये उसकी कैप है, तो कह रहा है माई कैप, माई बैट, माई बॉल, ओके। ये आज का आपका खत्म हो गया। अभी योर का जो है वो काम रहता है कि योर का लफ्ज हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता। तो अभी आपने जैसे माई पढ़ा था कि हर चीज के लिए हम कह रहे थे कि माई, मिसाल के तौर पर माई पेंसिल है, माई टेबल है, माई फ्लावर वास है, तो ये सब चीजें क्या कहला रही हैं, माई के साथ हमने कहा। तो हमने इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस इज माई पेंसिल, दिस इज माई वास, दिस इज माई टेबल, ओके। तो अब इन द सेम वे अब हमें योर का इस्तेमाल कैसे करना है, तो अब देखें योर का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिस इज माई डेस्क, ओके। अब इन्होंने क्या कहा कि दिस इज माई डेस्क। अब ये आकर इस छोटी बच्ची को क्या करेंगे कि दिस इज योर डेस्क, ये किसका डेस्क है, ये आपका डेस्क है, तो दिस इज योर डेस्क, ओके। दिस इज योर डेस्क, ओके। अब यहां पे क्या कहा, दिस इज माई चेयर। अब ये बच्चे ने क्या कहा, दिस इज माई चेयर, मेरी, जैसे मैंने कहा दिस इज माई स्टिक, इसी तरह दिस इज माई चेयर। अब इन्होंने क्या कहा, अब ये बच्चा इन मैन को क्या कह रहा है, अंकल को, दिस इज योर चेयर, क्या कह रहा है अंकल को, दिस इज योर चेयर, ओके। अब इसी तरह इन्होंने क्या कहा, दिस इज माई अम्ब्रेला, तो ये उन्होंने क्या कहा कि मेरी अम्ब्रेला है। अब यहाँ पे क्या कह रही है, दिस इज योर अम्ब्रेला। अब ये इनको अपने ब्रदर से या जिससे भी कह रही है क्या, दिस इज योर अम्ब्रेला, ठीक है। अब इसी तरह ये बच्चा क्या कह रहा है, दिस इज माई शू। अब यहाँ पे क्या कहेगा, दिस इज योर शू। अब ये इस बच्चे को शू दे रहा है, उसका देखें आपने देखा होगा ये लेडीज वाला शू, गर्ल्स वाला शू है, नजर आ रहा है, और ये बच्चे का था, तो उसने कहा दिस इज माई शू। अब ये अपनी सिस्टर को शू दे रहे हैं तो कह रहे हैं दिस इज योर शू, ओके। अब ये आप यहाँ तक बात समझ गए। अब मैं रीडिंग का आपको और बता दूं, अब जैसे आपने पहले किया था कि पहले आपने खाली माई का इस्तेमाल हो गया था, अब आपने ये योर भी कर लिया इसमें।
तो दिस इज माई डेस्क। ओके, क्या पढ़ेंगे? दिस भी आपका पढ़ा हुआ वर्ड है, डेस्क भी पढ़ा हुआ है आपने। दिस इज माई डेस्क, दिस इज योर डेस्क, दिस इज माई चेयर, दिस इज योर चेयर। अब चेयर की स्पेलिंग किस तरह है ये मैं आपको वर्ड नया है आपके लिए, CHAIR चेयर, CHAIR चेयर, CHAIR चेयर। अब अम्ब्रेला आपका पढ़ा हुआ है, दिस इज माई अम्ब्रेला। अब यहां पे इसको क्या कहा, दिस इज योर अम्ब्रेला, दिस इज माई शू, दिस इज योर शू। अब SH की आवाज क्या निकलती है, शीन, तो यहां पर क्या होगा, ये SHOE शू, SHOE शू, SHOE शू, SHOE शू। ओके, अब यहां तक आप ये लोग समझ गए, आपकी रीडिंग भी हो गई और ये भी। अब नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हिज और हर का इस्तेमाल। ओके।